देश भर में विख्यात ऑल इंडिया कार डीलर एसोसिएशन ने अपनी CWC गवर्निंग बॉडी की बैठक आयोजित की। आपको बता दें कि ऑल इंडिया कार डीलर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष JS न्योल की अध्यक्षता में इस गवर्निंग बॉडी की बैठक को आयोजित किया गया, जहां संस्था से जुड़े उनके पार्टनर्स भी मौजूद रहे, जिसमें खास तौर पर स्पिनी और i.dot कंपनी भी शामिल रही। आपको बता दें कि स्पिनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां ऑनलाइन कारों की खरीद फरोख्त होती है, तो वहीं i.dot एक ऐसी कंपनी है जो किसी भी कार को चोरी होने से बचाती है। यदि आपने अपनी कार में i.dot का इस्तेमाल किया है तो लगभग कार चोरी होना नामुमकिन हो जाता है। बैठक में दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष लोकेश मुंजाल भी मौजूद रहे और उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष JS न्योल का गर्मजोशी से स्वागत किया। हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष चंद्र खट्टर ने राष्ट्रीय अध्यक्ष JS न्योल को उनका ही बना हुआ स्टैचू भेंट किया। मीटिंग का हर साल मीटिंग होती है हमारी गवर्निंग बॉडी की। जितने भी आज इस मीटिंग में हमारे आए सब पदाधिकारी हैं, सबका अपनी एक पहचान है, सभी बड़ी छोटी पोस्टों के लोग हैं। दिल्ली NCR की मीटिंग है बेसिकली। ऑल इंडिया लेवल पे आए तो 300 प्लस हो जाते हैं, तो इसलिए जो भी डिसीजन लेते हैं हम दिल्ली से, जो चलता है पूरे इंडिया में फिर लागू होता है। अभी जैसे ट्रेड सर्टिफिकेट का मुद्दा हमारा मेन, पिछले राजस्थान में भी बहुत बड़ी दिक्कत आ गई थी, 100 गाड़ियां सीज कर दी गई थी। फिर मैंने नितिन गडकरी साहब से कॉल करवा के उसको रिलीफ दिलवाया और हमारे वहाँ के लोकल जो थे गवर्निंग बॉडी के लोग, मैनेजमेंट के लोग, उन्होंने भी जा करके मिले तो वहाँ राहत मिली। तो उस विषय पे कुछ डिस्कस होना है। GST का मामला है, अभी स्पिनी कंपनी से जुड़े हैं, उसके बारे में डिस्कस होना है और बहुत सारे मुद्दे रहेंगे कि हमारी एसोसिएशन के लोग जो एनुअल मीटिंग में कम आते हैं उसको कैसे बढ़ाना है। इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि हर साल होते हैं। सर, आज का मुख्य मुद्दा क्या है? थोड़ा मुख्य मुद्दा यही रहेगा कि लोकसभा चुनाव के बाद जो हमारे ट्रेड के ऊपर जो बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है, जो लोग अभी भी उस पर ध्यान नहीं दे रहे, वो है ट्रेड सर्टिफिकेट। हमको ट्रेड सर्टिफिकेट लेना बहुत जरूरी होगा। उसके बारे में आज गवर्निंग बॉडी को बड़े आराम से बताऊंगा मैं, ताकि वो आगे अपने लोगों को बता पाए। अभी भी लोग लाइटली ले रहे हैं इसको। अभी इतना जहां जहां केंद्र में सरकार है, जहां जहां उनकी स्टेट में सरकार है, वहां उन्होंने लागू भी कर दिया। उस पर इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। जैसे गुजरात हो गया, अभी राजस्थान में चालू हो गया, महाराष्ट्र में पीछे खींचाखाची हो रही थी। तो इस तरह का मुद्दा है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो मेरा। सर, इससे फायदा क्या होगा लीडर को, थोड़ा अगर बताना चाहिए। इसमें फायदा है कि वेल रिकॉग्नाइज बन जाएंगे लोग। जो हमारे डीलरों के साथ चीटिंग होती थी, जो पार्टी आकर के दिक्कत कर देती थी, गाड़ी पर लोन होता था, फिर लोन निकल आता था, NOC में दिक्कत आती थी, इस तरह के काफी मुद्दे हैं। अगर गाड़ी पे चलान भी होगा तो भी कस्टमर गाड़ी नहीं बेच पाएगा। पहले वो क्लियर करेगा, उसके बाद वो गाड़ी हमारे जो डीम ओनर होगा, जो ट्रेड सर्टिफिकेट लेगा, उसके नाम होगी, फिर उसी को वो खुद बेच देगा। अब जैसा इसमें GST को हम कम कराने की बात कर रहे हैं, अभी हमने हमारे अमर सैनी साहब हैं जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं, पूरे हमारा उनका बिल्कुल टाइप है। कोई भी केस होता है हम उनके बिना नहीं लड़ते। तो हमने कोर्ट जाने का एक मन बना लिया कि हमारे जो ट्रेड के ऊपर GST है 18%, वो कम होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ एक ही स्लैब में हो, 5-6% जो भी इन्होंने लगाना है वो गाड़ी ट्रांसफर करते टाइम ले लें। ये जो भरने वाला मामला है, तो बड़ा टेढ़ा इशू है। जब गाड़ी ट्रांसफर जब होगी, जब भर देंगे टैक्स, तो वो ऐसा हम चाहते हैं कि सिंपल वे हो, क्योंकि सारे लोग वेल एजुकेटेड हमारे ट्रेड में नहीं है। तो ये सरकारें चाहती हैं कि वेल ऑर्गेनाइज रह जाए, खाली ऐसा नहीं होता। मेरे को सबको देखना है, गरीबों को भी देखना है, बड़े लोगों को भी देखना है, मीडियम को भी देखना है। मेरे लिए तो सारे मेंबर है ना, चाहे 100 करोड़ का हो, चाहे 20 करोड़ का हो, चाहे 2 करोड़ का हो। तो इसलिए मैंने हर एक मेंबर के बारे में सोचना है। तो उसका कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, उसमें देखते हैं क्या रिलीफ मिलता है। पहले भी मिला था हमको, जो 50% टैक्स लगा दिया था। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ
सोशल मीडिया का आपके माध्यम से जो वीडियो बन के गई थी उसके ऊपर हमारे को बड़ा बेनिफिट मिला। तो इसी तरह हम चाहते हैं कि जीएसटी का भी जो मामला है इसको कम करवाएंगे, ये हमारे लोगों की मांग है। मीडिया के माध्यम से आप और कार डीलर्स को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि मीडिया की हमारे पर बहुत बड़ी सपोर्ट रहती है, क्योंकि सरकार तो सुनती नहीं है। हमारा मीडिया के माध्यम से जो मैसेज जाता है वो उनको वॉच करते हैं, फिर वो कई बार बुला भी लेते हैं। तो मीडिया के माध्यम से हम आगे बढ़ पाए हैं। शायद जितनी स्पीड से जब जीएसटी लागू हुआ था तब से अब तक हमने बहुत स्पीड से आगे तरक्की करी है हमारी एसोसिएशन ने। पहले लेटर जाते थे, लोग पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे। अब सोशल मीडिया पे जो भी होता है आप वाइड ले रहे हैं, ये पूरे ऑल इंडिया में जाएगी और लोग इस पे फॉलो करेंगे और देखेंगे, और जितने मैक्सिमम लोग फॉलो करेंगे वो अपने ट्रेड में जिंदा रहेंगे। नहीं तो आपको मालूम है हर ट्रेड के अंदर आज कंपटीशन बहुत हो गया। हमारी ऑनलाइन कंपनी जो स्पिनी से टाई अप हुआ है वो उनके साथ भी आज डिस्कस करेंगे। कोई हमारे मेंबरों की जो मांग होगी उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे, वो जवाब देंगे उसके बारे में। आप उनके बारे में भी उनसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। इस मौके पर स्पिनी से मोहित कटारिया मौजूद रहे और उन्होंने न्यूज फोल्डर से खास बातचीत में बताया कि किस तरह उनकी कंपनी ऑफलाइन कार सेल परचेज करने वालों के लिए मददगार साबित होगी। हमारा टाई अप ऑल इंडिया कार डीलर एसोसिएशन के साथ अभी पिछले 2 महीने पहले ही हुआ है, एंड हम लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म्स काफ़ी दुर्लभ ही दिखते हैं जिसमें इतने पैन इंडिया प्लेटफॉर्म है जो इतने सालों से एक्टिव है एंड डीलर्स की जो भी इश्यूज़ हैं उसके लिए काम कर रहा है। तो हम एक्साइटेड हैं इस प्लेटफॉर्म के साथ टाई अप करके, बिकॉज ये इकोसिस्टम एक ही है एंड हमारा भी एक ही पर्पस है कि हम यूज़ कार के इकोसिस्टम को एक्सपैंड करें एंड जो कस्टमर्स न्यू कार्स खरीदना चाहते हैं उनको हम सेम ट्रस्ट और क्वालिटी यूज कार्स में भी दें। तो हम चाहते हैं कि ये पूरा इंडस्ट्री ही इकट्ठे मिलके हम इसको बढ़ाएं। तो आपका किस तरीके का जो है कि आइसला के साथ जो टाई अप है वो थोड़ा टाई अप बस यही है कि हम AICDA के इवेंट्स में उनके साथ टाई अप करके जो भी हमारे ऑफरिंग्स हैं वो अपने डीलर्स के साथ हम डिस्कस करते हैं एंड उनको वो ऑफरिंग्स बताते हैं ताकि अगर उनको इसमें कोई बेनिफिट दिखता है तो वो हमारे साथ टाई अप कर सकते हैं। सर एक तो ऑफलाइन और ऑनलाइन आपस में हमेशा एक दूसरे के लिए पार्ट ऑफ द कॉइन तो है, लेकिन चुनौती भी रहे एक दूसरे की। हाँ जी, उसके बीच में क्या आप बेनिफिट देंगे, कुछ मुख्य वो बता दें आप। तो हमारे स्पिनी पार्टनर्स के प्लेटफॉर्म में हमें ये चुनौती पहले से ही पता चल गई थी, बिकॉज काफ़ी डीलर्स को ये होता है कि जब तक वो गाड़ी खुद से फिजिकली चेक नहीं करते उनको वो भरोसा नहीं आता कि यार मैं लेट्स से 5 लाख 10 लाख की गाड़ी अगर मैं परचेज कर रहा हूँ तो मुझे एटलीस्ट पहले देखने को तो मिले। तो बाकी प्लेटफॉर्म्स में अगर आप देखेंगे तो वो लोग पहले कार का पेमेंट फुल पेमेंट पहले लेते हैं एंड उसी के बाद आपको कार का डिलीवरी देते हैं। हमारे यहाँ इसको देखते हुए हमने यही किया है कि आप लोग पहले फिजिकली कार चेक कीजिए, अगर आपको कार की क्वालिटी जो हमने रिपोर्ट में दिखाई है उसके अकॉर्डिंग लगती है तभी आप फुल पेमेंट कीजिए, नहीं तो अगर आपको कोई इश्यूज़ हैं तो वो रेस कीजिए। तो ये सिर्फ स्पिनी पार्टनर्स ही ऐसा प्लेटफॉर्म है आज की डेट में जो ये अपॉर्चुनिटी डीलर्स को देता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि iDot जो कि कार को चोरी होने से बचाती है, उसके संस्थापक मुकेश गोयल भी इस मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि iDot किस तरह काम करता है। मेरा नाम मुकेश गोयल है, मैं फाउंडर हूँ iDot का। iDot एक नई माइक्रोडॉट बेस्ड टेक्नोलॉजी है जिसको भारत सरकार ने 2019 के अंदर नोटिफाई कर दिया था इसको यूज़ करने के लिए। हम ऑल इंडिया कार डीलर्स एसोसिएशन के साथ जुड़े हैं पिछले 2 साल से और इसको हम अपने जो डीलर भाई हैं उनके थ्रू प्रमोट कर रहे हैं ताकि जब वो गाड़ी बेचें उसके ऊपर वो iDot लगा के बेचें। iDot एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करता है गाड़ी की, जो गाड़ी की चोरी रोकता है। जो गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं उनकी आइडेंटिटीज़ को चेंज करके नकली कागज़ों पे रीबर्थ करके बेचा जाता है, जिसमें सबसे पहले डीलर ही फंसा जाता है क्योंकि डीलर को भी पता नहीं होता कि वो नकली गाड़ी खरीद रहा है। तो iDot लगाने के बाद डीलरों के लिए ये सबसे बड़ी सुविधा होगी कि कस्टमर को कॉन्फिडेंस आएगा कि वो एक जेन्युइन गाड़ी खरीद रहा है जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रोडक्ट से सिक्योर्ड है।
इसकी डुप्लीकेसी इम्पॉसिबल है और इसको अगर गाड़ी में आग भी लग जाती है तो भी ये 1400 डिग्री तक आईडॉट जिंदा रहता है। इसको भारत सरकार की आईकैट एजेंसी ने खुद टेस्ट करा है और ये हमारे को सर्टिफाई करा है। क्या इस लग्जरी गाड़ियों में होता है या मतलब छोटी गाड़ी? सर ये हर गाड़ी के अंदर होता है, चाहे वो छोटी से छोटी मारुति हो या 3 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो या ट्रक्स हो या बसेस हो, सबके अंदर ये आईडॉट लगता है और इसको एक पूरा कैटेगराइज करा है भारत सरकार ने कैटेगरी के हिसाब से कि कौन सी कैटेगरी में कितने माइक्रोडॉट्स लगेंगे। सर की क्या कॉस्ट बैठती है और वैलिडिटी क्या रहती है? ये गाड़ी में एक बार लगता है और जब तक गाड़ी की लाइफ है 15 साल ये तब तक रहती है, जिसको आईकैट ने सर्टिफाई करा है। 4 व्हीलर्स के लिए इसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 3-3.5 हज़ार रुपये रहेगी और 2 व्हीलर्स के लिए इसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 800 से 1000 रुपये के बीच में रहेगी और ये एक ही टाइम होता है। एक चीज़ और है कि इसको लगाने के बाद, क्योंकि ये आईकैट अप्रूव्ड है, जो कस्टमर है उसको हर साल इंश्योरेंस रिन्यूअल पे भी डिस्काउंट मिल सकता है उसकी इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। इस बैठक का उद्देश्य ट्रेड सर्टिफिकेट, जीएसटी, टीओ नंबर और वाहन खरीदने और बेचने वाले व्यापारियों के हित में काम करने के लिए साल में होने वाली एक राष्ट्रीय स्तर की वार्षिक बैठक पर चर्चा करनी थी। बैठक में दिल्ली एनसीआर के सभी AICDA पदाधिकारी मौजूद रहे और किस तरह ऑफलाइन काम को बढ़ाया जाए और आपसी सामंजस्य को पूरे देश में फैलाते हुए किस तरह और अधिक डीलर संस्था में शामिल किए जाएं, ऐसे तमाम मुद्दों पर खुलकर चर्चा की गई। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर के लिए किरण शर्मा की रिपोर्ट।